Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope you are all fine and doing very well in your lives. Today's topic is voicing, voiced and unvoiced sounds. ये हमारा phonetics and phonology का जो चैप्टर है उसका एक बहुत ही अहम टॉपिक है और ये हमारा टॉपिक नंबर 79 है हमारी जो इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स की प्ले लिस्ट है उसका, जो कि हमारा चैनल सिमेंटिक विजडम जिस प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूँ वहाँ पर मौजूद है। अगर आपने इससे पहले हमारे 78 लेक्चर्स नहीं लिए तो काइंडली वो जाकर ज़रूर ले लें। आपका लिंग्विस्टिक्स नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और आप किसी भी लेवल पे लिंग्विस्टिक्स पढ़ रहे हों, बेसिक टू प्रो लेवल, वहाँ पे आपके सारे कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। ये वॉइसिंग वाला जो है ना लेक्चर मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जब आप फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी पढ़ते हैं तो बार बार वॉइसिंग की बात आती है, वॉइस की बात आती है, अनवॉइस्ड की बात आती है। तो मैंने कहा मैं ना एक दफ़ा इसको क्लियर कर ही दूँ ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसको पढ़ें तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो लेक्चर में आखिर तक रहिएगा और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वॉइसिंग इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। एक अहम कंसेप्ट है। इट रेफर्स टू द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल फोर्स। ये इशारा करता है वोकल फोर्स जो हैं उनकी वाइब्रेशन की तरफ ड्यूरिंग स्पीच प्रोडक्शन, जब स्पीच को प्रोड्यूस किया जाता है। वोकल फोर्स क्या होते हैं? ये लिरिक्स के अंदर होते हैं और ये वाइब्रेट भी करते हैं और नहीं भी करते। तो जो वॉइसिंग का कंसेप्ट है वो इनकी वाइब्रेशन के साथ कनेक्टेड है। इस पर हमारा अलहदा से भी एक लेक्चर मौजूद है वोकल फोर्स के ऊपर। वॉइसिंग जो है वो हेल्प्स डिस्टिंग्विश, मदद करती है कि इम्तियाज कर सके, फ़र्क कर सके मैनी स्पीच साउंड्स एंड इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस। इंग्लिश में और बहुत सारी लैंग्वेजेस में वॉइसिंग का कंसेप्ट मौजूद है, तो ये फ़र्क करने के काम आती है बहुत सारी साउंड्स में। Some sounds are produced with vibration while others are produced without vibration। जैसे मैंने आपको बताया कुछ साउंड्स जो हैं वो वाइब्रेशन के साथ पैदा होती हैं और कुछ बगैर वाइब्रेशन के। द डिफरेंस बिटवीन वॉइस्ड एंड अनवॉइस्ड या वॉइसलेस साउंड्स चेंजेस मीनिंग्स इन लैंग्वेज। ये देखें, वॉइस साउंड्स हों और वॉइसलेस हों, उनकी वजह से मीनिंग में फ़र्क पड़ता है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इनकी वजह से मीनिंग में फ़र्क पड़ता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे ब वर्सेस पा, ज वर्सेस सा, ड वर्सेस टा। तो इसमें क्या है कि ये एग्जाम्पल्स हैं इनकी। डेफिनेशन देख लेते हैं। वॉइसिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स विद द वाइब्रेशन ऑफ वोकल फोर्स इनसाइड द लिरिक्स। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड में बताया कि ये वॉइसिंग जो है प्रोडक्शन ऑफ द स्पीच साउंड्स है विद द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल फोर्स इन द लिरिक्स इन द इनसाइड। लिरिक्स के अंदर वोकल फोर्स में वाइब्रेशन होती है, ठीक है, स्पीच साउंड्स उनके साथ होती हैं और इसको वॉइसिंग कहते हैं। सिंपल एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हेन द वोकल फोर्स वाइब्रेट द साउंड इज वॉइस्ड। जब वोकल फोर्स जो लिरिक्स के अंदर हैं वो वाइब्रेट करेंगे तो साउंड वॉइस होगी, जब वो वाइब्रेट नहीं करेंगे तो साउंड वॉइस लेस होगी। अब रोल ऑफ द वोकल फोर्स होते क्या हैं? द वोकल फोर्स आर लोकेटेड इनसाइड द larynx। एयर फ्रॉम लंग्स पासिस थ्रू द वोकल फोर्स। अब जो हवा लंग्स से आती है वो ट्रैकिया से होती हुई, जिसको विंड पाइप कहते हैं, वो लिरिक्स में पहुंचती है जिसके अंदर वोकल फोल्ड्स होते हैं। इफ द फोल्ड्स कम क्लोज टुगेदर, अगर ये जो वोकल फोल्ड्स हैं ये करीब आ जाएं और वाइब्रेट करें तो क्या होगा? वॉइस साउंड्स पैदा होती हैं। इफ द फोल्ड्स, अब इसको शॉर्ट में लिख दिया ना, ठीक है। इफ द फोल्ड्स रिमेन्स अपार्ट एंड डू नॉट वाइब्रेट, अगर ये
दूर दूर हों और वाइब्रेट ना करें तो क्या होगा, वॉइसलेस साउंड जो है वो पैदा होंगे। स्पीच प्रोसेस इसका क्या है, लंग्स से एयर आया, ठीक है, एयर फ्लो वो लेरिक्स में गया, उसके अंदर वोकल फोल्ड्स एक्शन में आ जाते हैं, उससे आपकी स्पीच साउंड जो है वो पैदा होती है। ये सारा इसका क्या हुआ, ये इसका स्पीच प्रोसेस हो गया। अब वॉइस्ड साउंड्स क्या होती हैं। वॉइस साउंड जो हैं, स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस विद द वोकल फोल्ड वाइब्रेशन आर कॉल्ड वॉइस साउंड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं वॉइस साउंड्स की, वोकल फोल्ड्स वाइब्रेट करते हैं, स्ट्रॉन्गर रेजोनेंस होती है, यानी कि जब वाइब्रेशन होगी तो स्ट्रॉन्ग गूंज भी पैदा होती है, प्रोड्यूस्ड विद द लेस ब्रेदी एयर फ्लो, आपको ज़्यादा हवा का एयर फ्लो नहीं चाहिए होता, ये कम जो है ना वो जो एयर फ्लो है ना सांस का, ठीक है, उससे भी पैदा हो जाती हैं। कॉमन इन वॉल्स एंड मैनी कॉन्सोनेंट्स, वॉल्स में ये कॉमन है, उसके अलावा काफ़ी सारे जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनमें भी ये वॉइस्ड साउंड्स पाई जाती हैं। एग्जाम्पल देख लें, जैसे ये सारी की सारी क्या है, ये ब, ड, ग, व, ज, म, न, ये सारी की सारी वॉइस साउंड्स हैं, इसमें वाइब्रेशन हो रही है। और वॉइसलेस साउंड्स क्या होती हैं, वॉइसलेस साउंड जो हैं, स्पीच साउंड प्रोड्यूस्ड विदाउट वोकल फोल्ड वाइब्रेशन आर कॉल्ड वॉइसलेस साउंड्स। सो सिंपल। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नो वाइब्रेशन, नो मोर एयर फ्लो पासिस थ्रू द ग्लोटिस, जो ग्लोटिस है मैंने आपको बताया था कि जो लिरिक्स के अंदर उससे ऊपर और जो वोकल केविटी वाला सारा हिस्सा जो है उससे दरमियान वाला वो ग्लोटिस कहलाता है। तो उसके लिए क्या है, ज्यादा एयर फ्लो चाहिए होता है उसको पास करने के लिए, पैदा करने के लिए, किसको, अनवॉइस्ड साउंड्स को। ऑफन साउंड शार्पर एंड ब्रीदियर, आवाज जो है वो तीखी होती है और सांस से भरपूर होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, प, ट, क, फ, स, श, कोई वाइब्रेशन नहीं हो रही, ठीक है, तो ये हमारी वॉइसलेस साउंड्स होगी। अच्छा, एक बड़ा अहम जबरदस्त चीज है कि इसको टेस्ट कैसे करना है। प्रैक्टिकल मेथड क्या है, पुट योर फिंगर्स ऑन योर थ्रोट, अपने गले पर अपनी उंगलियां रखें, प्रोड्यूस द साउंड, ये साउंड पैदा करें, फील द वाइब्रेशन, आपको महसूस होगा कि ये वॉइस साउंड है। अच्छा, फिर प्रोड्यूस द साउंड ऐसे करके, नो वाइब्रेशन, ये वॉइसलेस साउंड्स है। ये इसका प्रैक्टिकल मेथड है, ज और सा। ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर तो ज साउंड जो है वो वॉइस निकली है और सा साउंड जो है वो वॉइसलेस निकली, ये ऑब्जर्वेशन आ गई, ये रिजल्ट आ गया। वॉइस्ड एंड वॉइसलेस पेयर्स, अब ये जोड़े भी होते हैं, सारे नहीं होते लेकिन होते हैं। जैसे प जो है वो एक वॉइसलेस साउंड है, लेकिन ब जो है वो एक वॉइस साउंड है। अब जोड़ा ये बाइलेबियल के हिसाब से है, दोनों जो है बाइलेबियल साउंड हैं। इस तरह ट और ड, ये भी जो है ट जो है वो कौन सी वॉइसलेस है और ड जो है वो वॉइस्ड है। क, ग, ये वेलर साउंड्स हैं, ठीक है, इसमें क्या है, ये का जो है वो वॉइसलेस है और गा जो है वो वॉइस्ड है। फ, व, ये देखें ये लेबियोडेंटल आ जाती हैं, फ, व, इसमें से एक साउंड है वॉइसलेस है और एक वॉइस्ड है। स और ज, श और य, इस तरह च और ज, ये सारे के सारे अपने जो जो है ना फंक्शन के हिसाब से, ठीक है, ये एक जोड़े हैं, लेकिन क्या है, ये या कैटेगरी के हिसाब से जोड़े हैं, लेकिन साउंड के हिसाब से जो है ये वॉइस्ड और अनवॉइस्ड है। अच्छा, अब इंग्लिश के जो कॉन्सोनेंट्स हैं, अब वॉइसिंग के हिसाब से वो क्या हैं, ये देखें। अब ये वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स हैं, ब, ड, ग, व, ज, य, ज, द, म, न, न, ल, र, व, य। आप देखेंगे कि ये क्या है,
ये सारे के सारे वॉइस्ड हैं। इनमें से अगर आप वो ज टेस्ट करेंगे तो आपको वाइब्रेशन महसूस होगी। मिसालें इसकी बैट, डॉग, गो, वैन, जू, मेजर, जज, दिस, मैन, नेट, सिंग, लेट, रेड, वेट और यस। अच्छा, अब ये वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स हैं, जैसे प, पैट, ट, टॉप, क, कैट, फ, फैन, स, सन, श, शिप, च, चेयर, थ, दिस, थिंग, ह, हैट। तो ये सारे के सारे ये 24 आपके ये कॉन्सोनेंट साउंड्स आएंगे, जिसमें से आपके वॉइस्ड भी हैं और अनवॉइस्ड भी हैं। ये टेबल लाजमी तौर पे याद रखिएगा, ये बहुत अहम टेबल है। अब वॉइसिंग इन वॉल्स, वॉल्स के अंदर वॉइसिंग कैसे है? ऑल वॉल्स इन इंग्लिश आर नॉर्मली वॉइस्ड। लो जी, किस्सा ही खत्म। नॉर्मली ये सारी की सारी वॉइस्ड ही होती हैं। वॉल साउंड्स सारी की सारी तकरीबन नॉर्मली वॉइस्ड ही होती हैं। ड्यूरिंग वॉइल प्रोडक्शन, जब वॉइल प्रोडक्शन होती है, द वोकल फोल्ड वाइब्रेट कंटिन्यूअसली। तो वोकल फोल्ड जो फिर वो मुसलसल वाइब्रेट करते रहते हैं। जहाँ वाइब्रेशन आ गई वहां पे समझ जाएंगे वो है ही वॉइस साउंड्स है। एग्जांपल देखते हैं। ई एज इन सी, ए एज इन कैट, यू एज इन फूड, ऊ, ऊ, ए, ई, ये जगह वाइब्रेशन हो रही है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि बहुत अहम था। मैंने इसको बहुत ही आसानी के लिए आपके साथ बनाया है, शेयर किया है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाजमी तौर पर इसको लाइक कीजिएगा। अपने कीमती आरा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को जो है वो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को भी। मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।